तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फर्मेट्स थ्योरम, है ना। फर्मेट थ्योरम क्या कहती है? इसको फर्मेट की जगह फर्मा थ्योरम बोलते हैं, बट यू कैन से इट्स फर्मेट थ्योरम। ओके। सो फर्मेट थ्योरम एक्चुअली कॉन्ग्रुएंसी को बताता है, ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज समझते हैं कि दो नंबर, दो इंटीजर्स कॉन्ग्रुएंस कब होते हैं, ठीक है। सो इफ यू आर सेइंग, इफ यू आर सेइंग दिस इज ए, इज कॉन्ग्रुएंट, ये सिंबोलिज्म होती है कॉन्ग्रुएंट टू बी, ठीक है, मॉडुलो एम, ठीक। एम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, एम इज बिलोंगिंग टू सम पॉजिटिव इंटीजर, इट इज सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। सो ए अ नंबर ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू बी, ठीक है, इफ दिस एम डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक। डिवाइड्स मीन्स दिस इंप्लाइज दिस a माइनस बी कैन बी रिटन एज द स्केलर मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ m, है ना। तो दिस इज k टाइम्स m समवेयर वेयर k इज एनी इंटीजर। गॉट इट? जैसे हम कह यस रहे हैं सर। कि, जैसे हम कह रहे हैं टू इज कॉन्ग्रुएंट टू, यू कैन जस्ट हैव सेवन, ठीक है, मॉडुलो फाइव, है ना। क्योंकि टू माइनस सेवन करोगे यू विल गेट माइनस 5, एंड माइनस 5 भी डिविजिबल बाई 5। ओके, यस तो सर। इसका मतलब टू और हम्म। सेवन कांगुरेंट है ओवर द मॉडुलो 5 विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो यस सर। 5। ओके, फाइव। बट इफ यू यस आर यस सर। सेइंग लाइक दिस इज टू congruent to 6, आई एम जस्ट टेकिंग 6 here, ठीक है, और मॉडुलो 5 आप लिखते हैं, तो इट दिस टू इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू 6 और विद रिस्पेक्ट टू द यस सर। मॉडुलो 5, समझ गए? यस सर। ओके। हम्म। तो फर्मेट थ्योरम यस एक्चुअली इसी रिलेशंस के बारे में बात करती है कि कौन सा नंबर किसके कॉन्ग्रुएंट होगा और कब होगा, ठीक है। तो इसका एक सर। प्रॉपर प्रूफ है। यस सर। तो लेट्स प्रॉपर हम प्रूफ कराने नहीं जाएंगे, हम स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और उसके ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे, ठीक है, कि इसकी प्रॉब्लम्स को हम ठीक है सर। कैसे करते हैं, क्योंकि जो एग्जामिनेशन का पॉइंट ऑफ व्यू वही है, ठीक है। और बहुत ज्यादा अभी डिटेल में करने का समय है नहीं हम लोगों के पास, ठीक है। तो हम लोग थ्योरम को यस सर। समझेंगे, यस सर। रिजल्ट को समझेंगे, और फिर उसके ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, एग्जांपल्स करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। ओके, सो लेट्स डिस्कस यस अबाउट सर। इट। तो फॉर्मेट थ्योरम, so I'm just taking a statement of this. If we are taking, if a is any integer, an integer, and p is a prime one, है ना, एक नंबर है, p is p a prime one, एक प्राइम नंबर है। ओके, तो उस केस में देन एट पावर p will be definitely congruent to a modulo p, ठीक है। समझ पाए? फॉर एनी प्राइम नंबर p, ठीक है, या यू कैन से फॉर एनी इंटीजर a अ प्राइम नंबर p इज देयर, ठीक है, such that a की पावर p will be congruent to a modulo p. So it means that कि तुम्हारे पास, जैसे कि एक एग्जांपल की तरफ ले लें अगर हम, जैसे हमने कहा टू, टू एक हमारे पास ए, एक एज ए है, और इसकी पावर हमने ले लिया 3, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू टू मॉडुलो 3। आप करके देख सकते हो इसको, यू कैन इजिली सी, टू की पावर 3 मीन्स 8 एट एट। मॉडुलो 3, ये होगा कि नहीं होगा? ठीक है, और यू यस कैन सर। सी कि 8 माइनस 2 इज 6, एंड 6 इज डिविजिबल बाई 3।
अगर मान लो यही हम 3. p की Yes, sir. जगह पर हमने 5 ले लिया, p की पावर हमने मान लो सपोज दैट 5 ले लिया, तो इट विल बी मस्ट कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 5। कैसे? यू Yes, sir. कैन सी 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 टू जा 16 टू द 32, तो ये कितना आ जाएगा? 32 32. कॉन्ग्रुएंट टू 2 Congruent to मॉडुलो 2. 5. होगा कि नहीं होगा? एंड 32 Yes, माइनस sir. 2 कितना हो जाएगा? 30। 30. और 30 फिर ना? इससे डिविजिबल है एंड 5 से. Yes, sir. दैट विल बी डिविजिबल बाय 5। 5. So it means Yes, sir. 32 is congruent to 2 with 2 respect to the modulo modulo 5. 5. Got it? तो इसका Yes, इसका sir. मतलब है Yes, you sir. will take any integer and if you raise that Hmm. power as a prime, Hmm. ठीक है, तो that Hmm. integer की जो पावर प्राइम होगी that will be congruent to that integer with respect to the modulo prime. Clear? ठीक है. Yes, sir. Yes, So sir. this have a beautiful proof also, but I'm not going to discuss here. ठीक है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको देखना है कि कोई नंबर उसके मॉडुलो ओवर मॉडुलो वो मतलब प्राइम है कि नहीं, ठीक। अच्छा, इसके कुछ रिजल्ट्स होते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है कि अगर हमारे पास ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी, ठीक है, तो इसके बहुत सारे रिजल्ट है, जैसे मान लो कि A1 इज कॉन्ग्रुएंट टू B1, है ना, ओवर मॉडुलो M, एंड A2 इज कॉन्ग्रुएंट टू B2 ओवर मॉडुलो M। Yes, sir. ठीक। सो यू कैन Hmm. ऐड अप मल्टीप्लाई, है ना, ये सारी चीजें कर सकते। इट मीन्स यू कैन ऐड अ नंबर इन दिस, इट मीन्स A1 प्लस के विल बी मॉडुल ओवर दो B1 प्लस, ये प्रॉपर्टीज है कुछ मॉडुलस की, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा इफ यू नो अबाउट द Yes, कॉन्ग्रुएंसेस, sir. है ना। तो ये रिजल्ट है, तो इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करते हैं हम लोग। Yes, sir. लेट अस सी। ये एक सवाल है, और 2010, 2014, 2022, मतलब 3 टाइम से सवाल पूछा गया, मतलब इस तरीके से सवाल आते हैं, तो आपको अच्छे से समझना है कि कैसे हमें करना होता है प्रॉब्लम्स को। तो आइए एक एग्जांपल लिखते हैं। Yes, sir. आपका एग्जांपल ही है, एग्जांपल नंबर 1 है। सो फाइंड। अच्छा, एक चीज और भी ध्यान रखना कि रिमाइंडर, if you divide this number m by a, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ए भी है और Yes, sir. बी भी है, ठीक है। तो एम को हम Hmm. Hmm. ए से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ए मान लो एम को हमने ए से डिवाइड करा, और डिवाइड करने के बाद कुछ क्वेश्चन आएगा, है ना, और यहाँ पर रिमाइंडर बचा, Yes, ठीक। sir. तो ये एक Yes, रिजल्ट sir. होता है इक्विलेट डिवीजन लेमा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, जानते होगे। Hmm. इक्विलेट Hmm. डिवीजन लेमा वो Hmm. यही कहता है, ठीक है। तो अगर हम Hmm. एम को ए को एम से डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर आर आ रहा है, तो दिस ए विल Yes, बी sir. कॉन्ग्रुएंट टू, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट टू Yes, sir. आर मॉडुलो एम ऑलवेज, Hmm. Yes, sir. ठीक। यही और होता है सर. दिस आर Yes, sir. यू नो दैट, क्योंकि हम एम से डिवाइड कर रहे हैं, तो और विल बी लेस Hmm. देन एम एग्जैक्टली, एंड इट विल बी ग्रेटर और Hmm. इक्वल टू 0। 0. Yes, sir. ओके। सो Yes, sir. इफ, हाँ, या इफ यू आर जस्ट सेइंग दैट, तो दिस ए विल बी कॉन्ग्रुएंट टू आर। कैसे? अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब हम एम से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आर बच रहा है, तो अगर हम ए में से आर को Yes, घटा sir. देंगे, तो ये पूरा डिविजिबल नहीं हो जाएगा एम। MR. Yes, sir. हो जाएगा. भाई मान लो अगर Easily हो हमने जाएगा. Yes, 6 sir. लिया और 6 को हमने 5 से Hmm. डिवाइड करा, तो वहां पर एक बच रहा है, Hmm. ठीक, एक बच Hmm. रहा है। Hmm. तो अगर हम 6 में से बच रहा. 5 को घटा Yes, देंगे, sir. सॉरी, 6 में से 1 को घटा Hmm. देंगे तो 5 नहीं बचेगा, और दैट विल बी डिविजिबल बाई 5। Yes, sir. आ जाएगा. ठीक है। Yes, sir. तो हाँ, कोई नंबर है तो जितना 5. रिमाइंडर बच Yes, रहा है, वो sir. रिमाइंडर बची इसी ले रहा है Hmm. क्योंकि वो ज्यादा है डिवीजन से, ठीक है। तो अ नंबर विल Yes, sir. ऑलवेज Hmm. congruent to Hmm. its remainder if divided by some positive number, that is your m। Yes, sir. ओके। तो ये ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है। Yes, sir. तो एक Yes, sir. क्वेश्चन है, Yes, sir. इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसके ऊपर Yes, sir. आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, और उसमें हम इस फर्मेट थ्योरम का यूज करेंगे, Yes, sir. ठीक। तो देखिए कैसे हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है थोड़ा सर. सा ठीक इसको है सर. नीचे ले जाते हैं। ओके, चलिए।
ओके सो भाई इसको उठा के इधर रखते हैं, नीचे रख देते हैं, ठीक। अब यहाँ पर पेन दिखेगा। ओके सो लेट अस रबर लेके थोड़ा मिटा ले इसको। अब एक पेन। ओके सो लेट्स राइट दिस प्रॉब्लम। द रिमाइंडर फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 3 power 47 when divided by 23, ठीक है, यूजिंग। अच्छा ऐसे क्या आप बता पाओगे कि 3 की पावर 47 जो नंबर बनेगी उसको 23 से डिवाइड करो तो कितना रिमाइंडर बचेगा? सर बहुत लॉन्ग चला यू जाएगा। यू नॉट एबल टू, मतलब आप कितना 47 यस सर। टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना है 3 को, एंड देन आपको डिवाइड भी करना है यस सर 23 से। मतलब। तो इट इज वेरी टफ टास्क। यस तो सर देखो वही तो। कितने कितनी यही यूजफुल है तो। तुम्हारी ये फॉर्मेट थ्योरम। फर्मेट थ्योरम। अभी देखना यस बस, सर। विद इन मिनट्स वी कैन एबल टू से कि इसका रिमाइंडर इतना ही होगा, ठीक है। यस तो सर। ये यस सर। सवाल जो है 2010 में, 14 में और 22 में पूछा गया, ठीक। तो लेट्स से कि कैसे इसको हम करेंगे। तो पेन बदलते हैं, इंक। ओके सोल्यूशन। सर रेड वाला यूज करिए। रेड यूज करें? रेड ज्यादा यस सर। चमकने लगता है ना। सो यस सर। वन थिंग वी नो बाय फर्मर थ्योरम, थ्योरम भी है। ए डी पावर हमने क्या पढ़ा था, पी। बी शुड बी हैव द प्राइम, इट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो पी, यही तो थी। बस इतना आपको याद रखना है ना। ए इज एनी इंटीजर, है ना, और पी इज अ प्राइम यस नंबर, सर तो पी इज पीज रिप्रेजेंटिंग द प्राइम नंबर। प्राइम वेयर ए बिलोंग्स टू इंटीजर एंड पी बी एनी प्राइम। गॉट इट? ओके। इसका एक दूसरा फॉर्मेट भी होता है, मतलब अगर ए से हम डिवाइड कर दें, इफ ए को हम डिवाइड कर दें, ए इज नॉन जीरो नंबर, इफ यू आर डिवाइडिंग बाय ए, तो यू कैन इजिली से दिस इज A की पावर P-1, ठीक है, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो पी। ये कि इसका दूसरा तरीका भी होता है फॉर्मेट का, तो इसको भी यूज कर सकते हैं अगर किसी रिजल्ट में यूज करना चाहें, ठीक है। और इसको भी यूज कर सकते हैं, ठीक, यू कैन टेक एनी वन, ठीक है। क्योंकि हमको यहाँ 1 के साथ हमें राइट में मल्टीप्लाई करना किसी नंबर से इजी होता है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर 1 कर ले रहे हैं, ठीक है, हम इस वाले रिजल्ट का यूज कर ले रहे हैं। ओके, ये दोनों दोनों हमारे पास सर पॉज हो रही हैं, चीजें पॉज हो रही हैं। हाँ, दोनों एक्सप्रेशन तुम्हारे पास फॉर्मेट थ्योरम की ही है। अगर आप फॉर्मेट थ्योरम डिफाइन करना चाहते हो तो पहला वाला डिफाइन कर दो या दूसरा वाला, बोथ आर सेम। क्लियर? तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर हमारे पास प्राइम नंबर कौन सी है जिसे हमें डिवाइड करना है? दैट इज योर पी। पी इज व्हाट? 23, है कि नहीं? यस सर। ओके सो यस सर। अगर हम यहाँ p बराबर 23 ले लिया, तो हम अगर सेकेंड वाले रिजल्ट का यूज करें, इसका स्टार का, सो यू इजिली से दिस इंप्लाइज A की पावर 23 - 1 इज 22, इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 23। ये तो होगा, p बराबर 23 लिया हम लोगों ने। यस सर। इज इट क्लियर नॉट? अगर हम यहाँ पर यस सर क्लियर है। a बराबर 3 ले लें, तो आप इजिली कह सकते हो कि 3 की पावर 22 इज ट्वेंटी कॉन्ग्रुएंट टू। टू
वन मॉडुलो वन 23। 23। इसका यस सर। मतलब ये हुआ कि जब हम 3 की पावर 22 को 23 से डिवाइड करेंगे तो वन रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि इधर हमारे पास क्या बचा हुआ है, दिस इज एक्चुअली आर। यस सर। समथिंग हेयर रिमाइंडर। विच इज लेस देन 23, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिमाइंडर तो हमारे यस पास सर। जो जिससे डिवाइजर होता है उससे तो कम ही होता है ना। तो अगर यहाँ नंबर जो लिखी हुई है वो एम से हम्म। कम है या 23 से कम है, तो वो रिमाइंडर की तरीके से ट्रीट होगी, यस सर। क्योंकि आर इज बिटवीन, है ना, ग्रेटर इक्वल टू वन एंड लेस और इक्वल लेस देन एम, इस तरीके से कह सकते हो। क्लियर? हम्म। इसके बीच में यस हमारे सर। पास आता है जीरो भी होता है, दिस इज जीरो, है ना, रिमाइंडर जीरो, अगर हम्म। पूर्णतः डिवाइड हो रहा है तो रिमाइंडर जीरो। ओके। यस सर। यस सर। ओके, सो दिस इज द थिंग। तो ये एक चीज तो क्लियर है कि 3 की पावर 22 कॉन्ग्रुएंट वन मॉडुलो 23। और अभी हमने थोड़ी देर पढ़ा था कि हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन मल्टीप्लाई इट, ठीक है। सो यस सर। हाँ, तो आप एक चीज समझ सकते हैं, जैसे मान लो कोई कॉन्ग्रुएंट, जैसे ए है कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है, और इसको आप आपस में स्क्वायरिंग करना चाहते हो, ठीक है। एक चीज ध्यान देना है, ए एंड बी शुड बी पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ए स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी स्क्वायर मॉडुलो एम हो जाता है, ठीक है। तो अगर यस सर। यस सर। ये हमारे पास एक इक्वेशन बनी, तो अब इसको स्क्वायरिंग कर दो, दिस इंप्लाइज यू हम्म। कैन से 3 की पावर 22 का होल स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू वन स्क्वायर। सर हमें लग रहा है नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही? यस सर। अभी हाँ, बीच में थोड़ा सा बिल्कुल चली एक्चुअली गई थी। मोबाइल से चल रहा है ना, वाईफाई काम नहीं कर रहा है, तो मोबाइल के डेटा से तो कभी कभी ग्लिच यस। आती है। तो देखिए, इसका मतलब हो सकता है 3 की पावर 40 यस सर। फोर इज कॉन्ग्रुएंट टू वन मॉडुलो, और हमें क्या दिखाना था, 23। 3 की पावर 47, है ना। तो इसका मतलब यस ये सर। है, यस कोई सर। भी नंबर है ए कांग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम है, इसमें हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी पॉजिटिव नंबर से, जैसे हमने के है तो उसको दोनों तरफ, तो जिसके यस के सर। एक इज कांग्रुएंट टू के टाइम्स बी मॉडुलो एम। आप देख हम्म। सकते हो, अगर ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई एम, है ना, तो आप इजिली कह यस सकते हो सर। एम इज आल्सो डिविजिबल के टाइम्स ए माइनस बी, कह सकते हो नहीं कह सकते? बी। यस सर। यस सर। इजली। है ना। तो अगर ये नंबर यस डिविजिबल सर। है तो कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दो तब भी डिविजिबल होगी। तो दिस डिविजिबल इंप्लाइज रहेगा। डिवाइड यस सर। बाई के ए माइनस के बी, हम्म। है ना। तो इसका मतलब अगर तुम्हारे पास कोई हम्म। कोई कॉन्ग्रुएंस है तो उसमें किसी हम नंबर से मल्टीप्लाई हम्म। कर सकते हैं, ठीक। तो अगर हम्म। हमने स्क्वायरिंग करा, स्क्वायरिंग करना जान गए, स्क्वायर कर सकते हैं, उसके बाद मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो यस सर। अगर हम इसी नंबर में मान लो हमने हमको क्या लाना, 3 की पावर 47 लेफ्ट में करना है ना। हम्म। हम्म। 3 की पावर 44 इसमें मल्टीप्लाई कर दो 3 की पावर 3, तो इधर भी करोगे तो इधर यस भी सर। करोगे। 47। यस सर। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 की पावर 47 इन द लेफ्ट इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 मॉडुलो 23, ठीक। और रिमाइंडर कब होता है, जब ये हम्म। नंबर कितनी हो, 23 से कम हो। तो यहाँ पर जो नंबर होती है, चाहे कम हो। यहाँ हो यस सर। चाहे यहाँ हो, उसको रिड्यूस करके लिखा जा सकता है बाय द मॉडुलो। हम्म। समझ गए ना। So यस you सर। can easily, this is 3 power 47 congruent। अब 27 को 23 से डिवाइड कर दो, कितना बचा रिमाइंडर, 5। 5 है यस तो सर। 4 बचा, 4 बचेगा। अगर 23 कोई भी नंबर होती है, जैसे यहाँ पर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉडुलो एम, इस तरीके से है ना, तो अगर इसको हम्म। डिवाइड करके रिमाइंडर भी आप लिख देते हो, ठीक है। ये बहुत सारा ये कॉन्ग्रुएंसी का मतलब हम इसलिए साइड में बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको पता नहीं होंगी कि काम कैसे करती हैं। तो इसका एक यस सर। कॉन्ग्रुएंसी का अलग से हम आपको एक क्लास पढ़ाना हमें लगता पड़ेगा। अदरवाइज कुछ चीजें हैं जो आप कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन को आप सीख सकते हो, हमने ये भी प्रूव करा था ना, कॉन्ग्रुएंसी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होता है,
ये very सारे उसमें है। यस सर। हाँ, थोड़ा इसको देख हम्म, लीजिएगा। तो ये होता क्या है कि अगर हम इस m को ठीक है b सर। को डिवाइड करें, मतलब b इज मोर देन m, तभी तो हम डिवाइड कर पाएंगे। तो डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर होगा उसके हम्म। उसके भी कॉन्ग्रुएंट ही होता है, समझे? तो अगर हम हम्म। यहाँ पर 27 है, क्योंकि 27 23 से ज्यादा है, तो 23 से इसको रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस का मतलब है कि कितना बचेगा, 4। इज इट मॉड्यूलो क्लियर? 23। यस सर। अच्छा, अब इसका जो ये नंबर है, क्योंकि ये नंबर 23 से कम है, तो यही हमारे पास क्या हो गया, रिमाइंडर। तो इट मीन दैट when you divide 3 की पावर 47 by 23, you will get 4 as a remainder. Clear? यस सर। तो बस, और you can say, hence you get the answer. So hence when you can just have, when 3 power 47 is divided by 23 gives remainder 4. Okay, got it? यस सर। यस सर। तो बस, this is your way how to find the remainder when you divide by a prime number, क्योंकि यहाँ पर तो प्राइम का यूज हो रहा है ना? कर यस लोगे? सर। यस सर, कर लेंगे। ओके। कोई टफ नहीं है ज्यादा। फर्माट थ्योरम इजी है, तो फर्माट थ्योरम के प्रूफ से कर लेंगे सर। ठीक है। अब आता है तुम्हारे पास आयलर्स थ्योरम, आयलर्स फंक्शन, सॉरी, आयलर्स फाइव फंक्शन बोलते हैं इसको। आयलर्स फंक्शन एक्चुअली काउंटिंग को बताता है। ठीक, काउंटिंग का मतलब जैसे सपोज दैट हमने एक एक सेट लिखा। चलो लिख लेते हैं, जैसे मान लो एक सेट लिखता है एम, इसको जो हमने रिप्रेजेंट करा एम, है ना? ओके। तो एम के अंदर वो इंटीजर्स हैं, सॉरी, वो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं जो कि ए एम, ध्यान देना, एम एम यहां पर एक हमारे पास कोई पॉजिटिव इंटीजर है ना? तो ये एम जो है पॉजिटिव इंटीजर के रिस्पेक्ट में एक सेट हम बना रहे हैं, जिसके अंदर वो हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या नेचुरल नंबर्स हैं जो कि एम से छोटे हैं, पहली बात। ठीक, और ग्रेटर इक्वल टू 1 है। 1 से छोटे एंड ग्रेटर इक्वल टू 1, ठीक है, उनके बीच में 1 से लगाकर और एम तक के, ठीक है, एम को के यस ऊपर सर। नहीं यस जाना सर। है, यस सर। वो सारे हम्म। एन का कलेक्शन जो एम के साथ जीसीडी, ठीक है, सच दैट जीसीडी या एचसीएफ जिसे बोलते हैं, जीसीडी ऑफ दिस एन एंड एम शुड बी इक्वल टू 1। जैसे अगर हम बात करें A2 की, तो इसके अंदर कौन सा मेंबर आएगा, केवल 1, क्योंकि 1 ही यस सर। छोटा है ना? हम्म। 2 से तो केवल 1 ही छोटा है, और 1 और 2 का जीसीडी क्या होता है, 1 होता है। लेकिन जब हम A3 लिखेंगे तो क्या आएगा, टू। A3 है, टू। 1 आएगा। 1 और 1 भी तो है, 1 नंबर जो है वो यस सर। नेचुरल नंबर है, और वो 3 के साथ जीसीडी उसका 1 होता है, 2 यस सर। होता है। A4 की अगर हम बात करेंगे हम्म। तो 1 है, 3 है ना? 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 और यस 4 सर। का जीसीडी 2 होता है, 4 तो आना ही यस सर। है। A5 की अगर हम बात करेंगे तो यू विल गेट 1 2 3 एंड 4। फोर। तो इसी तरीके से यस सर। A6 की अगर हम बात करेंगे, यू विल गेट 1 नॉट फाइव। 2 नॉट 3, ठीक है, 4 भी नहीं, नॉट 5, फोर। ओनली 5 है ना? 5 1 5। A7 यस की अगर सर। बात करेंगे, यू विल गेट 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स दैट 6। यस कि सर। हमारे पास जो एम है उसके अंदर वो नेचुरल नंबर हैं 1 से लगाकर जो एम से छोटे हैं, और एम के साथ उनका जो जीसीडी है, एचसीएफ है, वो 1 आ रहा है। क्लियर? ओके। तो आयलर फाइव फंक्शन क्या करता है? यस सर। आयलर फाइव फाइव फंक्शन एक्चुअली करता क्या है, वो इस सेट की कार्डिनलिटी बताता है।
अगर हम कह रहे हैं कि 5m, दिस इज, तो दिस इज सेइंग द कार्डिनलिटी ऑफ दिस सेट am। इस सेट के अंदर एलिमेंट कितने हैं? अगर हम बात करें 5 2 की, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 1, क्योंकि इसके अंदर एक ही एलिमेंट है। अगर हम 5 3 की बात करें तो क्या एलिमेंट वैल्यू आएगी, बताइए? यस सर। 2 आएगी। और अगर 1 3 5 4 की हम बात करें तब भी 2 आएगा। अगर हम 2 2, फाइव यस सर। 5 की बात करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। यस सर। 5 6 की बात करें तो भी 2 आएगा। 5 7 की यस सर। बात करें तो क्या आएगा? 2 आएगा, यस सर। इज इट क्लियर? 1, यस सर। ठीक है। ठीक है सो सर। दिस इज एक्चुअली आयलर फाइव फंक्शन। ठीक है। जो हम A1 लेते हैं, A1 के अंदर भी वन ही एलिमेंट माना जाता है, दैट इज वन, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो वन और वन के साथ अगर जीसीडी लोगे तो वन ही आएगा, तो वी विल आल्सो, तो 5 1 की वैल्यू भी तुम्हारे पास वन ही होती है। 1 रहेगी। बहुत सारे ऑथर इस चीज को यस सर। डिफाइन करते हैं, उसको यहां पर वो नहीं लिखते हैं। ठीक है। तो दिस दिस हम्म। इज कॉल्ड आयलर फाइव फंक्शन। ठीक है। आयलर फाइव फंक्शन क्या करता है? काउंटिंग करता है इस तरीके के सेट्स की। क्लियर? तो अगर यस हम सर। आपसे बोले यस सर। व्हाट इज ऑफ दिस थिंग इज शोइंग, अगर हम कह रहे हैं कि 500 की वैल्यू क्या आएगी, उसकी बात तो अलग है। ये बता क्या रहा है? ये बता रहा है कि 100 से नीचे, 1 से स्टार्ट होने पर 100 के साथ कौन से नंबर हैं जिनका जीसीडी 1 होता है, कितने नंबर हैं जिनकी जीसीडी 1 होती है। समझ रहे हो ना? वो काउंटिंग, जैसे हमने कहा 520 तो इसकी वैल्यू जो भी आएगी, हम्म। वो वैल्यू ये बता रही है हम्म। कि 20 से छोटे और वन वन छोटे 20 से छोटे नेचुरल नंबर, ठीक है, हम्म। जो हम्म। 20 के साथ जिन जीसीडी 1 देते हो, उनकी काउंटिंग हम्म। कितनी कितनी नंबर से हैं ऐसे। यस सर। समझ रहे हो? दिस इज द वर्क ऑफ दिस आइलर फाइव फंक्शन। ओके, गॉट इट? तो यस सर। जब आइलर यस सर। फाइव फंक्शन हम जान गए, तो थोड़े से वैल्यूज की कैलकुलेट करना सीख लेते हैं। इसकी कुछ चीजें ध्यान रखना है। पहले तो ये हमने 7 तक का तो लिख ही दिया है ना। तो यस सर। आपको पहला तरीका है कि आप जैसे जो भी नंबर मिले, देख लो उससे छोटे नंबर कितने बन रहे हैं। दूसरा कुछ तरीके हैं, जैसे कि अगर हम कह रहे हैं 5a इंटू बी, प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिख पा रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू 5a इंटू 5b। यस सर। ठीक है। इफ जीसीडी हम्म। ऑफ ए एंड बी इज जस्ट इक्वल टू 1, ए और बी 1। का जीसीडी क्या है तुम्हारे पास? 1 है। 1। ठीक है। तो उस केस में इनको हम प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे मान लो, और ये आपको यस क्या सर। करना है, 5 1 से लगाकर आपको वैल्यूज लिख लेनी है 520 तक, और ये नहीं याद करने। यस सर। ठीक, इनको याद कर ली। याद करने के बाद मान लो सपोज दैट यस आपको सर। 535 की वैल्यू निकालनी है। ठीक। तो आप इसको ऐसे ब्रेक कर लीजिए, 5 5 3, फाइव यस सर। फाइव इंटू सेवन, ऐसे कर सकते हो, कर सकते हो। और 5 और 7 का जो जीसीडी होता यस है वो सर। 1 होता है, तो इसको लिख सकते हो हम्म। 5 5 इंटू 5 7। ठीक। और 5 5 की वैल्यू क्या होती है? 4। 7, यस सर। और 7 की क्या होती है? 6। हम्म। तो 4 से 6 जा 6 6, 24। यस सर। तो इसका मतलब 535 की वैल्यू कितनी है? 24 24। 24। इस तरीके से आप कैलकुलेट, अगर 24, अगर मान लो यस 100 की सर। वैल्यू इसकी कैलकुलेट करनी है, ठीक है, तो यू कैन ब्रेक इट इन दिस वे। अच्छा, एक और रिजल्ट हम आपको बताते हैं। अगर यहाँ पर ऐसा लिखा हो 5 ऑफ 2 की पावर समथिंग, सपोज देखिए प्राइम लिखी है 2 की पावर p, कोई नंबर हम्म। लिखा हुआ है 2 की पावर, प्राइम की जगह पर आप कोई नंबर लिख दो जैसे कि n, है ना। और इसका तुम्हें वैल्यू चाहिए, तो ये फार्मूला याद रखना, 5 इंटू 2 की पावर n, मतलब मतलब एक्सपोनेंट n है। तो दिस विल बी लुक्स लाइक दिस, 2 की पावर n ब्रैकेट में 1 - 1 की पावर 2। इट मीन्स in this way we can calculate, so this will be become 2 की पावर n - 1।
तो अगर हमें लगभग फाइव वन। फोर की वैल्यू यस सर। निकालनी है, ठीक, तो क्या आ जाएगा, टू की पावर टू होता है। फोर की यस सर। वैल्यू क्या होती है, टू की पावर टू। तो इसकी वैल्यू क्या आ टू। जाएगी, टू की यस सर। पावर टू माइनस वन, क्या आ जाएगा, टू। और यहाँ पर तुम देख रहे हो फाइव फोर की टू वैल्यू की क्या पावर है, थ्री। टू। ये हम तरीके बता रहे हैं कि फाइव आइलर यस फाइव सर। फंक्शन को कैलकुलेट कैसे करते हैं। क्लियर। यस सर। इसी तरीके से अगर हम फाइव यस सर। मान लो सिक्सटीन की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो क्या हो जाएगा, फाइव टू की पावर फोर, तो यू कैन इजिली से दिस इज टू की पावर फोर माइनस वन, इसका मतलब टू की पावर थ्री। तो कितना आ जाएगा, एट। आएगा कि नहीं थ्री। आएगा। एट। ठीक है। अब तुम यस सर। देखो सिक्सटीन के साथ अगर तुमको मान लो ए यस सर सिक्सटीन आएगा। लिखना है, तो सिक्सटीन के अंदर के साथ वो नेचुरल नंबर आप बताओ जो जीसीडी वन देते हो और सिक्सटीन से छोटे हो। तो वन है तुम्हारे पास, टू है नहीं, थ्री है, फोर है नहीं, फाइव है, नहीं है। सिक्स, थ्री है। सेवन है, नहीं है। फाइव है। एट, सेवन है। नाइन, यस नाइन है, टेन, नाइन है। 11, टेन है। 12, 13, इलेवन। 14, 15, ये है। और इनकी गिनती कितनी, आठ है कि नहीं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। क्लियर। तो ये हम तुमको यस सर। तरीके बता रहे हैं कि यस सर। कैसे भी कैलकुलेट द यू कैन से नंबर, ठीक है। तो ये तो टू हो गया, तो टू इज अ प्राइम नंबर। तो आप प्राइम नंबर के लिए डायरेक्ट फार्मूला लिख सकते हो, ठीक है। तो फार्मूला, दो फार्मूले आपको याद रखने हैं। डबल लिखते हैं तो फार्मूले लिखते हैं ना उसका प्लूरल, ठीक है। तो एक तो फार्मूला भी आपको याद रखना है कि जब फाइव पी की पावर समथिंग एन, इसको सर कैलकुलेट, वॉइस क्लियर नहीं पी, है आपकी। ठीक है। तो फार्मूला है फाइव की पावर पी की पावर एन, इसका निकालते हैं तो ये होता है पी की पावर एन ब्रैकेट में वन माइनस वन अपॉन पी। पी इज एनी प्राइम फिर पी इज अ प्राइम। और दूसरा ये वाला ए इंटू बी इज सर जस्ट, वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बार बार फंस रही है। अच्छा अच्छा चलो दिख तो रहा है ना। यस सर। हाँ दिख तो रहा है, इसको नोट विजिबल है। डाउन करिए। इफ जीसीडी ऑफ ए एंड बी इज जस्ट इक्वल टू वन। तो ये फार्मूले आप दो याद रखिए, इससे आप इजीली से कैलकुलेट कर पाए। जैसे कि अगर आपको मान लो फाइव नाइन निकालना है, तो दिस इंप्लाइज व्हाट, फाइव थ्री की पावर टू। तो इजीली यू कैन हैव, लुक्स लाइक दिस इज you can easily say this is 3 की पावर 2 into 1 minus 1 upon 3, and that is equals to 9 into 3 minus 1 divided by 3, and that is equals to 9 into 2 divided by 3, तो 3 3 जा, तो इट विल बी 6। तो जब आप ए नाइन कैलकुलेट करने जाओगे तो वहां पर कौन कौन से नंबर आ जाएंगे, वन आएगा, टू आएगा, थ्री आएगा नहीं, फोर आएगा, फाइव आएगा, सिक्स नहीं आएगा, सेवन आएगा, एट आएगा, नाइन तो आना ही नहीं। तो ये कितने हो जाएगा, इसका मतलब कार्डिनलिटी ऑफ दिस ए नाइन इज जस्ट इक्वल टू सिक्स, एंड दैट इज योर यू कैन से फाइव नाइन। इज इट क्लियर। तो यहाँ पर कोई भी प्राइम हो, अब जैसे सपोज दैट हमको निकालना है यस फाइव सर। हंड्रेड की वैल्यू, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं कर सकते, फाइव इंटू टू इंटू सॉरी फोर, इसको आप इजीली कह सकते हैं फोर इंटू टू की पावर फाइव, कर सकते हैं, सॉरी नॉट टू की पावर फाइव, फाइव की पावर टू, ऐसा कर सकते हैं। या यू कैन से फोर इंटू 25 कर सकते हो हंड्रेड को। और इसको लिख सकते हैं फाइव फोर इंटू यस सर। फाइव हम्म। 25। क्यों, क्योंकि यस सर, जीसीडी इजीली कर ऑफ सकते हैं। यस सर। फोर एंड 25 इज जस्ट इक्वल टू वन।
और 5 4 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास, पहले से पता है, 2। 25 4 100, यस इसकी सर। जब वैल्यू आपको निकालना होगा तो 25 - 1 - 1/5 इस तरीके से हो जाएगा। तो दिस इज 2 × 25 इंटू दिस इज 4/5। तो ये कैंसिल आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 2 × 20, इट मीन्स कितना आ जाएगा, 40। क्लियर। तो ये कुछ बहुत अच्छा रिजल्ट है। 500 का वैल्यू कितना होता है, 40। फाइव, तुम्हारे पास 10 का वैल्यू कितना होता है, 4। 1000 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज इक्वल टू 400।